Assalamu alaikum. You are watching Health Solutions TV. I'm Dr. Adina Aslam with Pharma Guide. I'm going to discuss hypoglycemia today. Hypoglycemia होता है जब आपकी बॉडी में आपका ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ग्लूकोज आपकी बॉडी का मेन एनर्जी का सोर्स होता है और जब वो कम होता है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपकी बॉडी में। ये डायबिटिक पेशेंट को भी हो सकता है ड्यू टू द इनटेक ऑफ मेडिकेशन और इंसुलिन, और ये नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को भी होता है डिफरेंट रीजंस की वजह से। अगर हम एक बिल्कुल फ़ौरन एक ट्रीटमेंट की बात करें तो जब किसी पेशेंट के साथ ऐसी चीज़ होती है कि उनका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो हम कुछ उनको ऐसी चीज़ दी जाती है जिसमें शुगर कंटेंट उनका दोबारा से बढ़ जाए। अदरवाइज़ अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें कि लॉन्गर ट्रीटमेंट क्या होती है तो फिर कॉजेज़ देखने पड़ते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से हो रहा है और फिर उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली की जाती है। टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स के क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो सामने आते हैं व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज़ लो। तो सबसे पहले तो जो आपकी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है या फास्ट हो जाती है। हेडेक्स होते हैं, टायर्डनेस होती है, फटीग होती है, शेकनेस होती है, एंजाइटी होती है, स्किन जो है वो बिल्कुल पेल हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, इरिटेशन होने लगती है और स्किन जो है उसकी नमनेस होने लगती है और टिंगलिंग होने लगती है। जब वो वर्स होने लगती है कंडीशन और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही होती तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन या एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगता है क्योंकि आपके मेंटली आप पे अफेक्ट इसका होने लगता है। उसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कॉन्शियसनेस जो है वो पर्सन लूज़ कर सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये कुछ होते हैं जो आपके सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं। अब बात करते हैं हम कॉजेज़ क्या होते हैं। अगर हम बात करें ब्लड शुगर रेगुलेशन की, जब आप कुछ भी खाते हैं व्हेनेवर यू टेक अ मील तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी जो है ब्रेक डाउन करती है इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है आपके जितने टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के उसके सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं एंड दे आर द मेन कॉज ऑफ एनर्जी। जो ग्लूकोज बच जाता है आपकी बॉडी में वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन इन योर लिवर्स, और जब कभी बाद में ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है तो आपकी बॉडी ये ग्लाइकोजन को निकाल के उसको ब्रेक डाउन करती है इस ग्लूकोज और उसको फिर यूज़ करती है फर्दर। तो अगर इफ़ यू हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर सेवरल आवर्स और ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो आपके पास एक रिजर्वायर आपके पास होता है ऑलरेडी स्टॉक में, आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जिसको आपकी बॉडी यूज़ कर लेती है। अब हम ये एक थोड़ा सा प्रोसेस था क्या होता है, बात करते हैं कि पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है। इफ़ यू हैव डायबिटीज़ टाइप 1 में होता है, इसमें आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना रही होती है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन आपके पास वो हार्मोन होता है जो पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है और ये आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज बना रहा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में यू डोंट हैव, योर बॉडी इज़ नॉट मेकिंग इनफ इंसुलिन। एंड सेकेंड टाइप जो होती है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें आपकी बॉडी उसको जो इंसुलिन बन रहा है उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती है। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज बिल्डअप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में एंड इट मे रीच हाई लेवल्स, जिसकी वजह से आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आइदर यू नीड टू टेक इंसुलिन या यू नीड टू टेक अ मेडिकेशन फॉर इट। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंसुलिन ले लें और जो है कोई मेडिकेशन ज़्यादा ले लें और ग्लूकोज जो है वो उतना आपकी बॉडी में नहीं है और जो है इंसुलिन ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपकी बॉडी से ग्लूकोज जो है वो डेंजरस लेवल्स पे कम होने लगता है और इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर विदाउट डायबिटीज़ है तो कुछ मेडिकेशंस जैसे हमने बात की कि अगर आप कोई एक तो डायबिटीज़ की मेडिसिन, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और किसी को घर में डायबिटीज़ और आपने गलती से कोई ऐसी डायबिटिक मेडिकेशन ले ली तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरी, उसके अलावा आपकी जो मलेरिया में यूज़ होते हैं क्विनीन मेडिकेशन होती है, उसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। उसके अलावा ऐसी मेडिकेशन जो किडनी फेलियर में यूज़ की जाती हैं, they also may lead to hypoglycemia। एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग होती है क्योंकि अल्कोहल का डेफिनेटली आपके लिवर पे इफेक्ट हो रहा है। लिवर पे इफेक्ट होगा तो ये आपका जो एक ग्लूकोज का रिजर्वायर जो होता है उस पर इफेक्ट करता है, इसलिए उसकी वजह से भी आपका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, यानी जो आपका स्टॉक में था उस पर इफेक्ट हुआ तो आपकी बॉडी फिर उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाती। क्रिटिकल कोई इलनेस हो गई, इलनेस भी आपकी अगर लिवर से जो है लाइक सिरोसिस, लिवर सिरोसिस जो होता है, अगर उस पर अगर किसी की बॉडी में वो हो जाता है तो उसकी वजह से
या उसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके अलावा इंसुलिन ओवर प्रोडक्शन कब होती है, एक रेयर टाइप का एक ट्यूमर होता है जिसमें अक्सर देखा जाता है कि इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बन रही है आपकी बॉडी में, ग्लूकोज जो है वो इतना नहीं है, इंसुलिन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाते हैं। इसको इंसुलिनोमा कहते हैं जो ट्यूमर होता है। उसके अलावा हार्मोन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं कि जो आपके एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो हो जाते हैं उसकी वजह से वो हार्मोन्स जो रेगुलेट करती हैं आपकी ग्लूकोज प्रोडक्शन को, उनमें कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि आपके इस पर मेंटली इफेक्ट बहुत होता है, सीजर्स पड़ सकते हैं, कॉन्शियसनेस लूज़ हो सकती है और डेथ हो सकती है। उसके अलावा और क्या इससे हो सकता है, डिजीनेस और वीकनेस होती है, तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इफ़ यू आर गोइंग आउट और आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया सडन हो जाए, वो डिज़ी हो जाए, उससे अनकॉन्शियस हो जाए, तो इससे एक्सीडेंट्स बहुत देखे जाते हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, फॉल्स हो सकते हैं, गिर सकता है इंसान। और उसके अलावा जो है वो ग्रेटर रिस्क होता है डिमेंशिया का, ओल्डर एज में जो है वो डिमेंशिया बहुत कॉमनली इसमें देखा जाता है, यानी मेमोरी लूज़ हो जाती है। सो ये हाइपोग्लाइसीमिया की जनरल ब्रीफ से डिस्कशन थी कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और जो है इसकी आगे ट्रीटमेंट वगैरह क्या होती है वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट वी नीड टू मेक श्योर कि इफ़ अगर ये आपके साथ इसकी एपिसोड्स आती रहती हैं हाइपोग्लाइसीमिया की, तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, ताकि वो आपकी, अगर आप मेडिकेशंस पे हैं, डायबिटिक मेडिकेशंस पे हैं, तो वो फिर उनकी जो है आपकी एक कोर्स प्रॉपर उसका बनाएगा कि कहीं आपकी मेडिकेशंस की वजह से तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखने में आ रहा। और अगर जो है यू आर नॉट अ डायबिटिक पेशेंट और अदरवाइज कोई और रीज़न है, तो अगेन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, सो ही विल लुक इनटू इट और फिर आपको वो अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर थ्रू हेल्थ सोल्यूशंस। उसके आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी दिन हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।